हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदित्य उज्ज्वल। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सांख्यिकी से रेलवे में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न का ये डिटेल सॉल्यूशन है। ये भाग 5 है। भाग 1 से लेकर के 4 तक का वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए और आई बटन में डाल दिए हैं। भाग 1 से लेकर के 4 तक का वीडियो देखने से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट सांख्यिकी का क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल को एग्जाम आसान करने के लिए और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, तो कहता है विचलन गुणांक का मान क्या है, ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 21, मानक विचलन कितना दिया हुआ है 7। तो पूछ रहा है विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है, यहां से हो जाएगा विचलन गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य गुने 100। मानक विचलन बटे माध्य गुने 100। इसमें अब वैल्यू रख देंगे। मानक विचलन कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ है और 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए इसको काटिएगा 7 21, 7 से भाग दीजिएगा किस में, तो अब 3 से भाग दीजिएगा 100 में, तो 33.33% ये आ जाएगा। ये विचलन गुणांक का मान हो जाएगा 33.33। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को 2 विधि से बनाएंगे। ये प्रथम विधि है, देखते हैं कि प्रथम विधि क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 दिया हुआ है। 20% छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 है, 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था। बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य क्या था, ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि छात्रों की कुल संख्या 100 है, ठीक है। तब इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। पिछले वीडियो में पार्ट 4 में जो फॉर्मूला हम एक यूज किए थे संयुक्त माध्य का, वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। तो वो फॉर्मूला मान लीजिए कि यदि ए बी सी संख्याओं का माध्य क्रमशः एक्स वाई और जेड है। ए बी संख्या है, ए बी सी संख्या है, उसका माध्य अगर एक्स वाई और जेड है, तो इसका संयुक्त माध्य का फॉर्मूला होता है, संयुक्त माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स, ए गुने एक्स हो जाएगा, बी गुने वाई हो जाएगा, प्लस बी वाई प्लस सी गुने जेड हो जाएगा, प्लस सी जेड बटा क्या है, संख्या कितना है ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तब यहां से क्वेश्चन में रिलेट करेंगे कि यहां से ए बराबर क्या आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ए बराबर 20 आ जाएगा। देखिए 20% छात्र जो है वो इसका मान ए हो जाएगा। तो उसका माध्य कितना है एक्स हो जाएगा 60। इसी तरह फिर बी बराबर कितना परसेंट छात्र है 30%, और उसका माध्य कितना है वाई बराबर 40 है। तो अब बचा, जब टोटल छात्रों की संख्या हम 100 मान लिए, 20 प्लस 30 अगर 50 हो गया, तो बचा कितना 50 छात्र बचा, और जेड हमको निकालना होगा। यहां पे देखिए कक्षा के टोटल छात्र का अंकगणितीय माध्य 58 दिया हुआ है। तो यहां से हमें एक्स बार बराबर संयुक्त माध्य हमें पता है 58। तो इस फॉर्मूला में इसका मान रख देंगे। संयुक्त माध्य हमको 58 पता है,
ए एक्स क्या हो जाएगा 20 गुने 60 जोड़ 30 गुने 40 जोड़ 50 गुने जेड बटे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए बी सी कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि टोटल छात्र की संख्या 100 हम मान चुके हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा ये हो जाएगा 1200 प्लस 1200 प्लस 50 जेड बटा 100 हो जाएगा। संयुक्त माध्य 58 है, तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 1200 प्लस 50 जेड बटा 100। तो यहाँ से आ जाएगा 240 प्लस 5 जेड बटे 100 होगा, तो ये आ जाएगा 580, ये इधर जाएगा 100, तो 580 हो जाएगा, 240 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 240 बराबर हो जाएगा 5 जेड। यहाँ से जेड बराबर हो जाएगा 340 बटे 5 बराबर 68। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा विधि देखते हैं। इसमें भी मान लेते हैं छात्रों की कुल संख्या 100 मान लेते हैं छात्रों की कुल संख्या। अब क्या है, तो 100 छात्रों का कुल प्राप्तांक 100 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, माध्य को संख्या से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 5800। कुल प्राप्तांक हमको पता चल गया 5800। 20% छात्र को 60, 20% छात्र का 60 है और 30% का माध्य 40 है। तो यहाँ से 20% छात्र का प्राप्तांक निकाल लेंगे। 20% छात्र मतलब 100 छात्र अगर मान लिए हैं तो 20 छात्र मान लेते हैं, का कुल प्राप्तांक क्या हो जाएगा 20 गुने इसका माध्य है 60, तो यहाँ से हो जाएगा 1200। इसी तरह फिर 30% मतलब 30 छात्र का कुल प्राप्तांक हो जाएगा 30 गुने उसका माध्य दिया हुआ है 40, तो ये भी हो जाएगा 1200। अब शेष कितना छात्र बचा, 20 30 50 छात्र हो गया। शेष छात्र, शेष जिसका माध्य नहीं दिया हुआ है, शेष 50 छात्र का कुल प्राप्तांक टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5800 माइनस टोटल हमको पता है 5800 और 50 छात्र का पता है कितना 1200 प्लस 1200, तो उसमें से 50 छात्र का हमको पता चल जाएगा। टोटल छात्र में से इन 50 छात्र का मार्क्स घटा देंगे तो इस 50 छात्र का टोटल मार्क्स पता चल जाएगा। तो यहाँ से घटा देंगे 1200 प्लस 1200 हो जाएगा 2400, ये दोनों 1200 जुट जाएगा तो 2400 हो जाएगा। 5800 में से 2400 घटाएंगे तो हो जाएगा 3400। ठीक है, तो अब शेष छात्र यही 50 शेष छात्र का माध्य निकल जाएगा। शेष छात्र का माध्य क्या हो जाएगा 3400 बटा 50 68। देखिए यहां से भी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा। ठीक है, मानक विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन क्या होता है ये डिटेल से भाग 1 में बताया हुआ है। मानक विचलन जो होता है सिग्मा होता है, इसका मान दिया हुआ है 9। विचरण या प्रसरण का फॉर्मूला होता है, यहां से क्या पूछ रहा है विचरण, तो विचरण या प्रसरण, विचरण या प्रसरण क्या होता है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर होता है। तो ये निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें सिग्मा प्राप्त है मीन्स 9 का स्क्वायर हमें कर देंगे तो विचरण या प्रसरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 81। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। यह भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां भी प्रसरण पूछ रहा है, तो मानक विचलन कितना दिया हुआ है
मानक विचलन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत डिटेल से चर्चा किए पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 का वीडियो आप जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा या फिर आई बटन में आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आई बटन में भी सांख्यिकी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहां पे क्या है? मानक विचलन। मानक विचलन कितना दिया हुआ है? 6.5 दिया हुआ है। तो यहां से फिर प्रसरण, प्रसरण को ही क्या बोलते हैं? विचरण बोलते हैं। तो प्रसरण क्या होता है? मानक विचलन होता है सिग्मा और प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा बराबर हमारे 6.5 है, तो प्रसरण सिग्मा स्क्वायर निकालना है, मीन्स 6.5 का स्क्वायर कर देंगे, यही हमें निकालना है। तो 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो 42.25 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन एएसएम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ है 1, 4, 5, 7 और 8 का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 2.45 दिया हुआ है। कह रहा है यदि प्रत्येक पद में 9 जोड़ा जाए तब नया मानक विचलन क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? किसी आंकड़े में प्रत्येक पद में, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है बिना फॉर्मूला लगाए हुए। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है? किसी आंकड़े में मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हुआ है, तो किसी आंकड़े में प्रत्येक पद, जैसे एक्स वाई और जेड हो गया, प्रत्येक पद में एक ही संख्या जोड़ने पे कुछ भी जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ प्रत्येक पद में 9 जोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा? x + 9, y + 9 और z + 9 जोड़ने पर उसके मानक विचलन का मान बदलता नहीं है। ठीक है, इसका मानक विचलन मान लीजिए पहले अगर 2 दशमलव, यहीं से मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड का मानक विचलन 2.45 है, तो ये इसका प्रॉपर्टी होता है, ये इसका गुण होता है कि इसमें अगर समान संख्या जोड़ने पर उसके मानक विचलन नहीं बदलता है। मीन्स यदि प्रत्येक पद में 9 जोड़ दिए तब नया मानक विचलन जो होगा, नया मानक विचलन जो होगा वो भी 2.45 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स उसका विचलन नहीं बदलता है। यदि प्रत्येक पद में समान अंक जोड़ा जाए तो उसका विचलन नहीं बदलता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए एएसएम के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था।